तो जैसे भैया मोमोज खाने के लिए फ्रेंड की कंपनी होती है तो मज़ा आ जाता है, वैसे ही सैटरडे नाइट को दीदी एंड दीदी फैमिली होती है, तुम सब होती हो तो और ज़्यादा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द सैटरडे नाइट। तो आज है हमारी सैटरडे नाइट एंड सैटरडे नाइट को होती है पढ़ाई। यस, यू ऑल आर राइट। तो तुम में से कई बच्चों को लग रहा होगा दीदी पता नहीं आज आएंगी या नहीं आएंगी सैटरडे नाइट को, बट यस हाँ, पिछली सैटरडे नाइट मैं नहीं आई थी, मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और मैं नहीं आ पाई थी पिछली सैटरडे नाइट को। बट आज की सैटरडे नाइट के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे जैसे कि दीदी जब आप सैटरडे नाइट को आते हो और हमें कहते हो ना पढ़ लो, तो उस दिन हम पता नहीं डबल एक्साइटमेंट से और बिल्कुल ही डबल लेवल अप पावर अप करके ना पूरा पढ़ लेते हैं जिस दिन आप सैटरडे नाइट के होते हो। तो मैंने कहा सही है, आज तो आना वैसे भी बनता है, बिकॉज कल क्या है, कल है हमारा फेस्टिवल रक्षाबंधन। तो कल तो आऊँगी मैं तुम्हें विश करने, कल भी देखेंगे क्या करना है हमें, बट यस आज का दिन, आज रात को तो कुछ होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, कुछ होंगे जो नहीं पढ़ने वाले होंगे। तो जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ना एंड बूस्ट तरीके से अपना सारा का सारा काम आपको करना है। तो मैं अभी अपना बताऊंगी मैंने क्या पढ़ना है। और तुम सोच रहे हो मैं कहाँ बैठी हूँ, तो ये मेरे ड्राइंग रूम का सोफ़ा है, ऊपर जो मेरा फ्लोर है ये ड्राइंग रूम का सोफ़ा। तो तुम्हें पता है मेरी एक ट्रिक में, जैसे जो पर्सनली मेरी टिप्स हैं पढ़ने वाली, उसमें सबसे पहली टिप मेरी ये होती है, जैसे मैं हमेशा पढ़ती थी, मैं एक जगह पे कभी नहीं पढ़ती हूँ यूजुअली, कभी अपने बेडरूम में, कभी वहाँ सीक्रेट रूम है मेरा एक, शायद तुमने देखा हो, कभी यहाँ इस वाले ड्राइंग रूम में, एक जगह और है जो तुम्हें फिर कभी दिखाऊंगी। तो मैं प्लेस चेंज कर करके पढ़ती रहती हूँ, माहौल चेंज कर करके। तो आज यहाँ ड्राइंग रूम के सोफे पे मैंने अपना डेरा लगा लिया। तो जिन बच्चों के पास अपना पर्सनल रूम नहीं होता, कुछ पर्सनल नहीं होता, तो भाई ड्राइंग रूम का सोफ़ा घेर लो, इसको क्या दिक्कत है तुम्हारे को। तो आज मैंने बहुत सारा काम करना है, बिल्कुल अपनी नाइट सूट में रेडी होके आ गई हूँ मैं। और आज अभी बाद में बताऊंगी क्या करना है। पहली चीज़ कल क्या है, कल है रक्षाबंधन। और तुम कल सोच रहे हो कि कल पढ़ लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे 20-21 सालों का एक्सपीरियंस है कि भैया जिस दिन घर में अगले दिन गेस्ट आने हो, कोई फेस्टिवल हो, उस दिन तुम नहीं पढ़ सकते, तुम कितने ही पढ़ ले लो, बट फेस्टिवल वाले दिन कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई पढ़ने ही नहीं देगा तुम्हें फेस्टिवल वाले दिन। तुम बाबू बच्चा बन के रात अपने कमरे में बंद होकर पढ़ने बैठोगे भी ना, तब भी तुम्हें कोई नहीं पढ़ने देगा। अरे बड़ा पढ़ाकू हो रहा है, पूरे साल तो पढ़ते नहीं हो, आज पढ़ना है, ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है। तो उसके लिए मैं हमेशा फेस्टिवल से एक दिन पहले अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती थी। और तुम में से अगर कोई बच्चा है जिसके पीरियोडिकल्स बिल्कुल आने वाले हैं और जिन्हें करनी है अपनी पढ़ाई, तो वो आज सैटरडे नाइट को फुल कंप्लीट कर लेना। कल सो जाना ना, जैसे ही सब फेस्टिवल कंप्लीट हो जाएगा तब सो जाना, कल बिल्कुल मत पढ़ना, कल सोए रहना पूरा दिन। एंड अब क्या करना है हमारे को, देखो मेरे सैटरडे नाइट पे आने से पता है क्या होता है यूजुअली, जैसे तुम लोगों का क्या होता है, तुम्हें एक कॉल चाहिए होती है, जैसे कि तुम आराम से बैठ के पढ़ रहे होते हो, यू आर स्टडिंग, भाई पढ़ाई चल रही है, बहुत तगड़ी वाली पढ़ाई चल रही है, आज मुझे पढ़ना है, और तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आता है, हेलो हाँ भाई मोमोज़ खाने चल रहे मिर्ची वाले, मज़ा आ जाएगा, वापसी पे गोलगप्पे भी खाते रहेंगे। लड़कियों का तो ये होता है, बहन चल रही है गोलगप्पे खाने, हाँ चल लेती हूँ, मम्मी मैं जा रही हूँ ज़रा 1 घंटे में आ रही हूँ, यही होता है। तुम्हारा कोई प्लान नहीं होता, तुम पढ़ रहे होते हो, बट वहीं दोस्त का फ़ोन आता है, मोमोज़ गोलगप्पे खाने चल रहे हैं, तुम निकालते हो अपनी स्कूटी, दोस्त आते हैं घर के नीचे एंड तुम फिर करके चले जाते हो। ऐसा होता है ना सबके साथ, मेरे साथ तो होता ही था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, तो तुम्हारे साथ भी होता होगा। तो एग्जैक्टली ये चीज़ अपनी स्टडीज़ में भी लेकर आते हैं ना हम। अब जब मैं तुम्हें यहाँ कॉल कर रही हूँ वीडियो दे के कि चलो भाई सैटरडे नाइट को पढ़ते, तो तुम्हारे में भी एक अलग सही बच्चों में जोश आ जाता है कि भाई दीदी बोल रही है आ जाओ सारे आ जाओ, सैटरडे नाइट को पढ़ना है। तो भाई आज हमारी सैटरडे नाइट, और अपने सारी बुक्स, नोटबुक्स, अस्त्र शस्त्र और मोबाइल और ईयरफोन्स और खाना पीना रेडी, बॉटल वॉटल लेके करते हैं अपनी हम पढ़ाई शुरू, ठीक है। तो आज मुझे क्या करना है, देखो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आप लोगों की MCQ मैराथन बनाने वाली हूँ आज। MCQ मैराथन के क्वेश्चन, हिस्ट्री की बुक ये रही, और ये हिस्ट्री की बुक्स हैं, ये ज्योग्राफी की है, पॉलिटिकल साइंस का सब मेरे माइंड में फिट है, तो उनके MCQs मुझे बनाने हैं। प्लस नाइट स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके SST के काफ़ी सारे MCQs रेडी कर दिए थे मॉर्निंग में ही, तो उसकी वीडियोज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। येस 9th SST स्टूडेंट्स। और उसके बाद मुझे आज मतलब मेरा ये है, कल संडे है ना, तो कल मेरे भैया जो है उनका प्रिंटर फ्री होगा, तो आज रात में मैंने A4 शीट्स लेके भी बैठी हूँ, क्योंकि मुझे अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाने हैं। तो आज रात में मैं सारे के सारे नोट्स बना दूँगी, क्योंकि कल प्रिंटर फ्री होगा संडे को, तो सारे नोट्स मैं कल ही निकाल दूँगी। तो आज मेरी तो पूरी फेस्टिवल से एक रात पहले वाली जो सैटरडे नाइट है, मतलब इधर इट्स अ फेस्टिवल और नॉट, जो काम करना है भाई वो तो करना ही है। तो नीचे मेरे घर वालों की मूवी मैराथन चल रही है, चलेगी अभी थोड़ी देर बाद, और मेरी चलेगी यहाँ MCQ मैराथन। तो पॉपकॉर्न मैंने अपने लिए रेडी कर लिए हैं। और तुम लोग बताओ कौन कौन पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ने बैठोगे तो बता देना। और कोई कज़न वज़न आए हुए तो उनको भी लेके बैठ जाओ, चल भाई 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उनको अपनी बुक्स दे दो,
वो अपने आजकल तो सब कुछ नेट पे भी पढ़ लेते हो आप लोग, यू कैन ट्राई इट। ओके, अब भैया तुम्हें काफ़ी लोगों से मुझे मिलवाना भी है सैटरडे नाइट में। तो ये मेरा बड़ा मतलब मेरा भाई है ये जंबो, एंड से हेलो जंबो, ये जंबो है। और जब भी मैं रात को नाइट स्टडीज़ करती हूँ तो ये हमेशा मेरे साथ बैठ के पढ़ते हैं, सो दैट ये मेरे बॉडीगार्ड है एक तरीके से। तू होता है भगा देंगे उसे मार मुट के। कुंफू पांडा देखा नहीं है तुमने, वही तो है ये, और कौन है। और ये रहा जो, तो ये आज तुम्हें दिखाएगा नहीं अपनी शक्ल, क्योंकि ये बहुत मैला हो चुका है और नहाया नहीं है ये। यूजुअली ये हर 1 महीने या 15 दिन में इसको जो है हम नहला देते हैं, बट अब की बार टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, और पता नहीं क्या हुआ ये नहाया नहीं है। तो मैंने कहा आज आके रहा, नहीं मैं बहुत गंदा आ रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा आज की वीडियो में। तो अगर किसी को जो की पूरी शक्ल देखनी है तो तुम कोई पुरानी वीडियो खोल के देख सकते हो जो को। आज इसके हाथ से ही काम चला रहे हो तुम, ये आपको हाई कर रहा है। सो ये जो, ये जंबो, ये मैं हूँ, और यहाँ हमारी पढ़ाई वाली पार्टी हो रही है। तो चलो अब देखो गाइस, मैं ये अपने पोस्टेड नोट्स लेकर आई हूँ। यूजुअली देखो मुझे कभी कभी ये काम आते हैं, बस मुझे स्टडी टेबल पे पड़े हुए ये बहुत क्यूट लगे तो आज मैंने लेकर आ गई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ इनको, बट क्यूट लगे तो आज ले आई हूँ। लेट्स सी, आज के अपने नोट्स में इनको ज़रूर यूज़ करूँगी, तुम्हारे MCQ मैराथन में इनको यूज़ करने वाली हूँ। और अभी बनेंगे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स पहले, और पहले यहाँ A4 साइज शीट पे मुझे अपने कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए पहले नोट्स बनाने हैं, फिर मैं MCQs बनाने स्टार्ट कर दूँगी। एंड देन MCQ तो तुम्हें पता है क्या होता है MCQ के साथ सीन, दैट मैं पहले सारे MCQs जो उनको फेयर आउट करती हूँ, लिखती हूँ पेंसिल और पेन से, और फिर मैं उनको टाइप करती हूँ। तो इस चीज़ में काफ़ी देर मेरी लग जाएगी। ब्रेक टाइम में मेरा डिसाइडेड है 2 बजे मेरी मैगी आने वाली है, और मैं डिसाइड करके आई हूँ, नीचे ऑर्डर देकर आई हूँ भैया को, उन्हें मना लिया है कि 2 बजे मेरी मैगी आ जाए। वही मैगी रेसिपी जो तुम्हारे साथ कुछ समय में शेयर करने की मेरी पूरी प्लानिंग है। तो 2 बजे मेरी मैगी आ जाएगी आज, और उसके बाद फिर 3-3:30 बजे तक जितनी देर तक पढ़ सकती होंगी पढ़ूंगी, क्योंकि कल तो पूरा दिन घर में गेस्ट होंगे और फंक्शन होगा, मतलब सेलिब्रेशन होगा। तो कल तो होने से रही कोई पढ़ाई या कोई भी वीडियो शूट या कुछ भी। तो चलो आज मुझे पढ़ना है। तो तुम लोग मुझे बताओ व्हाट यू ऑल आर स्टडिंग, और इधर यू आर नॉट स्टडिंग तो भी बताओ। तो अपना ये जो अगर आज नहीं पढ़ रहे हो ट्राई करके देखना, नहीं पढ़े होगे तो फिर उसका कवर अप हम नेक्स्ट डेज में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये रहे मेरा रजिस्टर्स, एक ये पॉलिटिकल के लिए, एक हिस्ट्री के लिए, और ये मैं चार्ट पेपर लेकर आई हूँ बिकॉज मेरा बहुत समय से मेरा खुद का शेड्यूल रेडी नहीं है। शेड्यूल मैंने एक बार लास्ट टाइम दिखाया था बच्चों को अपना माई टाइम बॉम्ब टाइम टेबल ही है वो एक तरीके से कि किस मैनेज करती हूँ मैं, जिस तरीके से कोचिंग एंड इवन योर 9th 10th 11th 12th वीडियोस, प्लस मेरी खुद की पढ़ाई, प्लस डे टू डे थिंग्स जो कुछ ना कुछ काम आते हैं मेरे को, तो वो सब के लिए पूरा एक शेड्यूल रेडी करना होता है। तो वो भी आज जब मेरा ब्रेक टाइम होगा तो उस समय में मैं फ़ोन वोन नहीं चलाने वाली हूँ, कुछ नहीं देखूँगी, मुझे से जल्दी अपना पूरा का पूरा शेड्यूल रेडी करना है। तो मैं तुम्हें बिहाइंड द सीन्स में दिखा दूँगी शेड्यूल, मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को दिखाया था। तो भाई आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, तो तुम लोग भी ट्राई ज़रूर करो, बैठ जाओ पढ़ने के लिए बिल्कुल ही मज़े में, एंड वाटर बॉटल ज़रूर रख लिया करो अपने पास में। चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। एंड स्टडी बडी सेशंस, यस हम स्टडी बडी सेशन करेंगे, उसके लिए तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा। उससे पहले और प्लेलिस्ट, हाँ अब मैं जितनी देर आप लोगों के लिए जो है MCQ क्वेश्चंस बनाने वाली हूँ, तो बहुत मज़ा आता है मुझे MCQs बनाने में। ये ईयरफोन्स है, प्लग इन करे, और मेरी वही 700 लाइफ वाली प्लेलिस्ट चलने वाली है। तो कुछ बच्चे जो प्लेलिस्ट का पूछ रहे थे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल 700 लाइफ का लिंक दिया है, उसको जाके चेक करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट गिवन है। वो बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट है, सॉफ्ट और लाउड और हार्ड, और उसमें कोरियन सॉन्ग्स भी है, टर्किश सॉन्ग्स भी है, हॉलीवुड भी है, बॉलीवुड भी है, टॉप 50s भी है, बहुत सारे सॉन्ग्स का मिक्सचर है वो। तो एक बार उनको सुन के देखना। मैं तो आज पूरी रात वही सुनने वाली हूँ, और आज तो पूरा मतलब कि बिल्कुल ही मेरा बहुत अच्छे तरीके से मुझे कंप्लीट करना है काम, क्योंकि कल संडे है और कल आराम, आज पूरे दिन काम। तो तुम लोग मुझे बताओ व्हाट यू ऑल आर डूइंग। और वैसे भी आज ये रीसेंट हमारे 3 डेज़ निकले हैं, इसमें नाइट स्टडीज़ के लिए मैंने बच्चों में एक अलग सा जोश देखा है कि हाँ दीदी यू आर लाइक कि हाँ आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना तो यही होता है कि अरे सुबह पढ़ेंगे, इस टाइम पढ़ेंगे, उस टाइम पढ़ेंगे। भाई जिस समय मौका मिलता है उस समय पढ़ाई कर लो अपनी, बिकॉज जैसे मैंने तुम्हें आज सुबह की भी वीडियो में बताया था कि देखो एक टाइम था ना वो मार्च वाले बच्चों के जिनके बोर्ड एग्जाम्स होते थे, मार्च में बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होते थे, तो दीज मंथ्स वर वेरी क्रूशियल। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दीज वर नोन एज द लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रैटेजीज इनमें लगती थी, जिससे कि बच्चा जो है मार्च के एग्जाम में बिल्कुल ही आग लगा के आ जाए पेपर में पेन से अपने। बट अभी क्या है तुम्हारा भाई, तुम्हारे नवंबर में एग्जाम है, सो दीज आर योर
क्रूशल मंथ्स, और इन मंथ्स में आपके हफेली भी आएंगे. सो बीइंग अ टीचर और बीइंग योर सोल सिस्टर यू कैन से दैट मैं ये चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो है जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करे, इधर विद द नाइट स्टडीज, इधर यू आर अर्ली राइजर और तुमने सैटरडे नाइट को ज्वाइन करा है तो सुबह उठ के आप अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले जस्ट वेक अप एट 4 AM एंड कंप्लीट योर स्टडीज टिल 8 or to 9 o'clock. उसके बाद आप लोगों के घर में सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा. और जब भी कोई सैटरडे नाइट आती है, अगर आप रात को 10 से 12 या फिर 10 से 4 या 3 बजे तक नहीं पढ़ते तो सुबह उठ के पढ़ सकते हो. मेन एरिया इज़ दैट यू हैव टू बी ऑर्गेनाइजिंग योर सिलेबस. जल्दी से जल्दी जो है चैप्टर्स कंप्लीट करने सो दैट हम अलग अलग टाइप के MCQs को ट्राई करें. एंड मैंने जैसे आज सुबह आप लोगों ने वीडियो देखी थी द नेक्स्ट 10 days, ये जो अभी चलो कल 22 तारीख को तो मैंने छुट्टी दे ही दी थी आप लोगों को, जो चैलेंज दिया था कि ठीक है 22 तारीख को मत पढ़ना, तो 22 को नहीं पढ़े तो इस सैटरडे नाइट को हमें पूरा यूटिलाइज़ करना है. ओके तो जो अब ये 23rd को मैं आऊँगी, हम लोग आगे का डिसाइड करेंगे कि ये जो 23 से जो हमारा अगस्त का लास्ट डेट होगी ना वो हमारा बहुत बेहतरीन निकालेंगे हम. ठीक है, तो सितंबर के 2 दिन हम लोग आराम कर लेंगे, बट हम लोग जो है अभी ये अगस्त के जो बचे हुए दिन हमारे पास आएंगे उसमें बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं. और आज का दिन तो है ही पढ़ने के लिए हमारा सैटरडे नाइट, तो ये मैं बिल्कुल रेडी हूँ. मैं सोच रही हूँ कि लेट मी शो यू वन थिंग. ये देखो, तो आज मैं ना अपने जो MCQs बनाने वाली हूँ बहुत कलरफुल उन्हें बनाऊँगी. रेडी होने वाले हैं और मैं सारे कलरफुल मार्कर्स लेके बैठी हूँ. नोट्स भी जो मेरे रेडी होंगे कोचिंग के लिए वो मुझे कलर निकालने, तो बहुत सारे मार्कर्स लेके बैठी हूँ. मुझे अपना शेड्यूल भी बनाना है, तो आज बिल्कुल ही कलरफुल सा मेरा सैटरडे नाइट होने वाली है. तो तो मैं इस सैटरडे नाइट को फुली यूटिलाइज़ करने वाली हूँ. जैसे मैंने तुम्हें बता दिया है मुझे MCQ क्वेश्चंस बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, तो तुम लोग भी पूरा यूटिलाइज़ करना इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन दिस सैटरडे नाइट. एंड एक छोटी सी एडवाइस है कि सैटरडे नाइट को जब पढ़ने बैठते हो ना तो बिल्कुल लिमिटेड सा मटीरियल अपने पास लेके बैठना. लूज़ क्लोथ, जैसे मैंने बिल्कुल लोअर टी-शर्ट पहन के मैं बैठ गई हूँ आराम से. मैंने कुछ फालतू नहीं रखा है. वैसे यूजुअली मेरा स्टडी टेबल कितना भरा होता है, सारी स्टेशनरी थे, सारी बुक्स नीचे रखी होती है, बट बिल्कुल आज लिमिटेड है. NCERT हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की जिनके MCQ बनाने हैं, पॉलिटिकल के मैं खुद से बनाऊंगी. नोट्स बनाने हैं मुझे हिस्ट्री के अपने कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए, बस उसके लिए ये है 2 पेन मेरे पायलट. आप लोगों को पता है मेरा पेट पेन पायलट है, और जो तुम्हारा पेट पेन है उससे अपने नोट्स बनाया करो. ये मेरे पायलट ट्राइमेक्स ब्लैक है ये, और पेंसिल शार्पन नहीं है, ये लेड पेंसिल है, और ये शार्पन पेंसिल ये रही, और एक हाइलाइटर तो देखो मैं यूज़ करती हूँ. ये मेरे कभी कभी काम आता है, कभी नहीं आता. तो अगर आज के नोट्स में मैं इनको यूज़ करूँगी तो तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी. देखते हैं भाई इनको कैसे आज हम यूज़ करते हैं. तो विद दिस गाइज बी रेडी फॉर योर सैटरडे नाइट, और ऐसे ही बिल्कुल मिनिमम अपना चीज़ें लेकर. और हाँ, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रहेगा कि अगर मैंने उन्हें शेड्यूल रेडी करा तो अगर मैंने उसको शूट करा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए उसे अपलोड करूँगी. तो अब मेरा 2 बजे होगा ब्रेक टाइम, और 2 बजे मैं नीचे जाऊँगी. अब मेरी शायद मैगी आ जाएगी, तब हम थोड़ी देर बातें करेंगे, और फिर से मुझे अपना जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता आई बी कंप्लीटिंग माई वर्क. तो तुम्हें मैं हाथ पे हाथ देती रहूँगी. आई रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था, उनका मैसेज अभी कमेंट मैंने पढ़ा दैट उसका 2-2:30 बजे कमेंट आया था, या आई थिंक DM आया था, तो मैंने उन्हें हाथ दिया था. उस बच्चे को, लड़का था शायद, आई डोंट नो उसका यूज़र नेम आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ. तो उसने मुझे बोला कि दीदी आपने कल जब मुझे हाथ दिया था ना 2-2:30 बजे, तो मुझे इतना बूस्टअप मिला उससे कि मैं और ज़्यादा देर तक पढ़ा. तो आज मैं तुम्हें हाथ देती रहूँगी इफ़ यू ऑल आर स्टडिंग. एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. इवन यू गाइस गिव मी बूस्टअप. जैसे आज के पिछली सैटरडे नाइट को मैं पढ़ी तो थी बट इतनी हैप्पी नहीं थी, बट आज इस सैटरडे नाइट पर मुझे बहुत सारा काम करना है, बट एक्साइटमेंट लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल और ज़्यादा है. तो जैसे भैया मोमोज खाने के लिए फ्रेंड की कंपनी होती है तो मज़ा आ जाता है, वैसे ही सैटरडे नाइट को दीदी एंड दीदी फैमिली होती है, तुम सब होते हो, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है. तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. अब मिलेंगे कल रक्षाबंधन पे, तो बाय बाय एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो चलो भैया जंबो को भी बाय कर दो, और यहाँ से जो भी तुम्हें बाय करा है, बाय बाय.